नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। क्राइम न्यूज की खबर का असर। खसरा नंबर 9 की शासकीय जमीन पर हुए अवैध कब्जे के भूमाफिया कौन। ये खबर एक दिन पहले क्राइम मीडिया के रिपोर्टर आजम लाला और साथी नियामतुल्लाह माहिर खान सबिया खान ने कवरेज कर ये मुद्दा शासन प्रशासन को सचेत करने के लिए उठाया था। खबर का असर। आज इस खाली प्लॉट पर वार्ड 77 के पार्षद दानिश शब्बीर पहुंचे। वो का मुआयना कर भरोसा दिलाया, जब तक मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ, शासकीय भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। पार्षद जी ने कब्जा करने वालों को सचेत किया, जल्द से जल्द अपना कब्जा हटा ले। जल्द एसडीएम तहसीलदार को सचेत कर कब्जाधारी पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दानिश शब्बीर ने मीडिया को भी आश्वासन दिया, जल्द कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण हटवाया जाएगा। पार्षद दानिश शब्बीर ने कमल नगर के रहवासियों की समस्या को भी सुना, पूरे मोहल्ले का भ्रमण कर वल की स्थिति देखी और रहवासियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करवाने का आश्वासन भी दिया। अब देखते हैं कि जो आश्वासन पार्षद दानिश शब्बीर ने दिया और अतिक्रमण अधिकारी भदौरिया जी ने दिया कि जल्द खसरा नंबर 9 की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन बन के रह जाएगा या जमीनी कार्रवाई भी दिखाई देगी, इसी का इंतजार है। जीत भू माफिया की होगी या सरकार के कानून की। न्यूज बाय क्राइम रिपोर्टर आजम लाला। मैं क्राइम न्यूज से आजम लाला। इस वक्त मैं कमल नगर के खसरा नंबर 9 की ज़मीन पर खड़ा हूँ, जो एक विवादित ज़मीन हो गई है। यहाँ पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जो सरकारी भूमि है यहाँ पर, और सरकारी भूमि अवैध कब्जे किए जा रहे। जैसे ही खबर यहाँ के वार्ड 77 के पार्षद मोहम्मद दानिश को मिली, वो फ़ौरन यहाँ पर आए और उन्होंने इस चीज़ को खुद अपने सेक्टर में देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, उसको जायज़ा ले रहे हैं कि सरकारी भूमि पर कौन कब्जा कर रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे साथ में, हम उन्हीं से बात करते हैं। पार्षद जी, आप ये बताइए कि ज़मीन है आपके संज्ञान में है कि ज़मीन सरकारी है, प्राइवेट है? जी हाँ, ये सरकारी ज़मीन है, सीलिंग वाली ज़मीन है। ये मेरे वार्ड नंबर 77 में कमल नगर स्थित। तो इसकी मुझे सूचना मिली है, यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व लोगों को बेला फुसलाकर कब्जे 30-40 हज़ार रुपये में प्लाट बेच रहे हैं, और जो लोग हैं भोले भाले वो भी लोग यहाँ पे प्लाट खरीद रहे हैं। तो इसके खिलाफ मैंने इसकी अतिक्रमण अधिकारी जो हमारे भदौरिया जी हैं, उनको मैंने शिकायत करी है आज इसके संबंध में। उनने मुझसे बोला है कि इसके खिलाफ हम पूरी उचित कार्रवाई करेंगे, और कल मैं एसडीएम महोदय को भी इसका आवेदन दूंगा। यहाँ के जो श्रीवास्तव जी हैं एसडीएम महोदय, इसके खिलाफ हम कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे, और जो भी इसमें गलत करने की कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्षद जी, जैसे अभी यहाँ पर ये कुछ तो काम ही चल रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी देर में निर्माण ही हो रहा है, इनके लिए भी कि अब क्योंकि इनका निर्माण ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, ये बिल्कुल आज भी काम होने के बाद, सूचना मिलने के बाद भी निर्माण रोक नहीं रहे, तो क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो अवैध तरीके से कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो जो अगर जिसने गलत करा है वो जो गलत चीज़ का साथ भी दे रहा है, तो उस पर तो कार्रवाई बनती है इस चीज़ की। बाकी क्या बोलते हैं, इन लोगों को जो इन लोगों को जो वो बोला गया है कि इस पर वो नहीं होगा, तो इन लोगों को समझा बुझाकर जो भी अगर इस मानते हैं तो इनसे बोल देंगे, अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर वो गलत करने वालों के साथ तो फिर गलत होता ही। चलिए, शुक्रिया। पार्षद जी का साफ साफ कहना है कि आप जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। उन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण अधिकारी को सूचित कर दिया है, कल एसडीएम तक भी यहाँ की पूरी बात पहुँच जाएगी, और यहाँ पर देखते हैं कि एसडीएम और तहसीलदार क्या कार्रवाई करते हैं। हो सकता है कि आपको 2 से 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर कार्रवाई होती दिखाई दे। अभी यही कहेंगे हम कि जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या अतिक्रमण करने की सोच रहे, वो उनसे यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे काम ना करें, क्योंकि सरकारी भूमि अगर कोई आप लोगों को प्राइवेट भूमि बताकर या फर्जी रजिस्ट्री के तौर पर इस ज़मीन पर कब्जा करवा रहा है, तो उन लोगों से बचे, क्योंकि नुकसान आखिर में आप ही का होगा। मैं क्राइम न्यूज़ से आजम लाला। जनता से मैं ये भी आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे प्लाट किसने ये बोला है कब्जा करने के, आपसे ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे ये विनती कर रहा हूँ, आप लोग उनके नाम बताइए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इन लोगों के नाम, जो आपको ये गुमराह करके आपको ज़मीन बेची जा रही है सरकारी, उनके अभी नाम मैंने नोटरी देखी, नोटरी कहा कि जैन कॉलोनी की नोटरी यहाँ दिखाकर कब्जा करवाए जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी नोटरी देखी, मेरे पास नोटरी भी रखी है, वो जैन कॉलोनी की नोटरी है, और नोटरी यहाँ दिखा के रहे कि उनको पढ़े लिखे नहीं है लोग, भोले लोग हैं, नोटरी करवा रहे हैं। यही तो ये भोले लोगों को लोग बाग ये जो भूमाफिया है बेला लाकर इसको जो वो करवा रहे हैं, तो इससे मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग उनका साथ मत दीजिए, उन लोगों के नाम आप उजागर करिए, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और हम ये भी कहते हैं कि
सर अगर ये सरकारी ज़मीन है तो यहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा इस मोहल्ले में ज़रूरत है तो वो एक खेल के मैदान की ज़रूरत है जहाँ बच्चों को खेलने का पूरा मिले। तो इस ज़मीन को कोशिश कीजिए कि खेल के मैदान में तब्दील हो, सरकार से आप दिलवाइए या इसके ऊपर ऐसा हॉस्पिटल या स्कूल ऐसी चीज़ों में इस ज़मीन को यूज़ करवाइए अगर इस सरकारी ज़मीन है तो। बिल्कुल मैं इसकी पूरी मैंने उसका देके भी रखा है, आवेदन देके भी रखा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं संजीवनी क्लिनिक यहाँ पे खुली जाए लोग बागों के लिए। और इसके लिए मैं नगर निगम आयुक्त से भी इसकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे जो यहाँ के मंत्री विकास सारंग जी उनका भी मुझे सहयोग चाहिए इस संजीवनी क्लिनिक खुलने के लिए। यहाँ पे कोई गरीब लोग रहते हैं, गरीब बस्ती है, उनका यहाँ पे इलाज मुफ्त करा जाए और उनको यहाँ पे सुविधा दी जाए। तो इसकी मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नगर निगम से हमारे कमिश्नर आयुक्त महोदय, महापौर जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं इधर गरीबों के लिए संजीवनी क्लिनिक खुलवाऊँगा और उनका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। चलिए थैंक यू सर। यहाँ के रहवासी इनका खुद का कहना है कि हम इस ज़मीन को देख रहे हैं और ये सरकारी ज़मीन है। कुछ लोगों का कहना है इस पर विवाद भी चल रहा है, सरकार का केस भी लगा हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पर कब्जे हो रहे। सरकार अगर ये ज़मीन को देना चाहे तो गरीबों के लिए यहाँ पे मकान बना के मुहैया कर सकती है, यहाँ पे इसको हॉस्पिटल बना के इसका यूज़ कर सकती है, सरकारी स्कूल में इस जगह को यूज़ कर सकती है जिससे पूरे रहवासी का फ़ायदा हो, पूरी जनता का फ़ायदा हो, ना कि भूमाफिया इस पर जब कब्जा कर रहे हैं और कब्जे में जाने के बाद इस ज़मीन का क्या होगा। आज यहाँ के रहवासी का भी ये कहना है और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये बिल्कुल सरकारी ज़मीन है जिस पर कब्जा हो रहा है और सरकार, शासन और प्रशासन के लोग सोए हुए जो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। हम लोगों ने कई मरतबा इस बात की गुहार भी लगाई है और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की गई है मगर उस आवाज़ को हमारी किसी ने नहीं सुना। आज क्राइम मीडिया भी इसी आवाज़ को, इन जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि कलेक्टर महोदय यहाँ पर आए और यहाँ की जांच करवाए इस ज़मीन का मामला क्या है। जो इतनी बड़ी ज़मीन है, करीब ये ज़मीन 6 एकड़ थी, 6 एकड़ में से आज 2 एकड़ ज़मीन बची है। तो 2 एकड़ ज़मीन भी आज फिर से भूमाफियाओं के निशाने पर आ गई है। क्या इस ज़मीन को बचाने का उचित सरकार का नहीं है, सरकार के नुमाइंदों का नहीं है? यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूर होना चाहिए कि जो भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनके अतिक्रमण को सरकार को जल्द से जल्द हटवाना चाहिए। इसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए क्राइम न्यूज़, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज़। नमस्कार।